अब भगवान घर आते हैं। ये इनका दिव्य अनुशासन है। बालकांड में उपस्थित होइए 205। अनुज सखा संग भोजन करे, अनुज सखा संग भोजन करे, मातो पिता अज्ञान अनुसरे, मातु पिता मातो पिता अज्ञान अनुसरे, मातु पिता वेद पुराण सुनहि मन लागी, वेद पुराण सुनहि मन लागी, आप कहें अनुजन समझाई, आप कहीं जन समुझाई, सुखी होहि पुरलोका, जय विधि सुखी होहि पुरलोका, करहि कृपा निधि सोई संजोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा, प्रात काल उठी रघुनाथा, प्रात काल उठी रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, आय सुमांगी, आय सुमांगी करपुर काजा, देखी चरित हर सैवन राजा, देखी चरित हर सैमन राजा, देखी चरित हर सैवन राजा। प्रभु गुरुकुल से पढ़कर आ गए, तो अब परिवार में कैसा व्यवहार होना चाहिए, यह मर्यादा भगवान ने हमारे आपके लिए दी। हरिशरण क्या करते प्रभु? अनुज सखा छोटे भैया लोग और मित्रों के साथ भोजन करते हैं। भाइयों को साथ बिठाते हैं, मित्रों को दूसरी पंक्ति में बिठाते हैं। कल किसी ने पूछा था प्रश्नोत्तर सत्र में, महाराज श्री जहां परिवार में कमरे कमरे रहना प्रारंभ हो गया, उस परिवार के लिए आप क्या कहेंगे? हम काहे कहेंगे किसी को कुछ? जो जस करई तो सोता सफल। देखिए
परिवार में भी स्लाइट डिक्टेटिंग आवश्यक है। जो मुखिया हो उसका अनुशासन परिवार में अनिवार्य होना चाहिए। भोजन का विधि निश्चित हो, स्थान निश्चित हो, भजन का स्थान निश्चित हो, विधि निश्चित हो, शयन का निश्चित हो, मिलने का निश्चित हो। यदि प्रभु की कृपा है तो हमारा हर व्यवहार व्यवस्थित होना चाहिए। ऐसा नहीं चारपाई पर लेटे हैं, यहीं ला दो, लेटे लेटे खा रहे हैं। प्रकृति देखती है, यदि न सुधरे तो प्रकृति लेटा के ही खिलाने लगेगी। लेटे लेटे नहीं खाना चाहिए, निषिद्ध है। माँ, चारपाई पर भोजन करने से कमर का दर्द प्रारंभ हो जाता है। यदि बैठने की उचित समुचित व्यवस्था हो तो खड़े खड़े भी खड़े खड़े खाने का अधिकार केवल पशु को है। पशु बैठ के नहीं खा सकता है, बैठ के वो जुगाली करता है। जिसका शरीर खड़ा है उसको बैठ करके खाना चाहिए। आप प्रयोग करिएगा, ये सब प्रयोग है। प्रभु अनुज सखा संग भोजन करहीं। भगवान संग संग भोजन क्यों कर रहे हैं? कि सबकी थाल सम दिखाई पड़े। जो मानसिक चौर भाव का होता है ना, तो समूह के साथ नहीं खाता है। वो चला जाएगा उधर महर्षि वाल्मीकि आश्रम के आगे, अब वहां गठरी खोल खोल के खाएगा। तब तक कोई आगे हनुमान जी लेके गए छीन के। अब वो कहे भी किससे कि भाई गठरी कैसे पहुंच गई? चौर वृत्ति। मुझे स्मरण आता है, भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं सुदामा जी से, आगे चना गुरु मात दये, तिलये तुम चाबी हमें नहीं दीन है। श्याम कही मुस्काई सुदामा, सो चोरी की बानी में हूँ जो प्रवीण। गांठर काखी में चापी रहियो, तुम खोलत नाही सुधारस भीने। गांठर काखी में चापी रहियो, तुम खोलत नाही सुधारस भीने। पाछिली मानी अजौन तजी, पिछली आदत तुम्हारी आज तक नहीं गई सके। पाछिली बानी अजौन तजी, तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। जैसे माँ के 4 चने की स्थिति बनाई थी आपने, अकेले खा लिए थे, वैसे भाभी जी के दिया हुआ यह चूड़ा जो था, चावल हो चूड़ा हो जो भी हो। आज तो सुना है, हम तो देखे तो नहीं है, सुना है कि सुदामा जी के प्रसंग में भगवताचार्य लोग कुंटलन चावल इकट्ठा करा देते हैं। क्या उन्हें कुंटल ले गए थे क्या सुदामा जी? कृपया सुदाम देव ब्राह्मण त्याग वृत्ति के वैरक्त महापुरुष हैं, इनको कलंकित न करिए, इनका संहार करके रखिए। हमारे श्री राम भैया तो बहुत जगह बजाते हैं, अब इनको हाथ पांव जोड़ के हम बुलाए हैं। आवो हो, आवो आवो हो। राघव जी आपको बहुत स्नेह करते हैं, बड़ा उनका कहे पापा अंकल को बुलाइए। मधुर बांसुरी आपकी, क्या बात है। कई लोगों ने कल आपकी प्रशंसा की, हम अभिनंदन करते हैं आपका। तो कथा में अब कहते हैं राम कथा में महाराज होली करा दो। किस प्रसंग में करा दें? श्री राम कथा में कहीं होली तो है नहीं। होली तो मिथिला में होली, मिथिला में यहां तो है ही नहीं।
तो मिथिलावासी तो महात्मा कहते हैं कि दूल्हा सरकार यहाँ से गई भी नहीं भाई अयोध्या। तुम क्या जानो अयोध्यावासी लोग कि कैसे संहार किया जाता है। दूल्हा सरकार का यहाँ देखो नित्य आनंद है, बिहार है। भाव क्या है? ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै संगच्छध्वं संगवदध्वं। साथ रहने का मतलब यह नहीं कि कमरा कमरा अलग व्यवहार हो। अनुज सखा संग भोजन करहि मातु पिता अज्ञानुसरहि वेद पुराण सुनहि मन लाय और तब आप कहीं अनुजन समझाय। आश्चर्य होता है। लोग कहते हैं कि बच्चे बिगड़ रहे हैं। कई कथाओं में कई पत्रकार भाई लोग प्रश्न किए, महाराज सीधा उत्तर है जिन परिवारों में माता पिता बिगड़े हैं उन्हीं परिवारों में बच्चे बिगड़ गए हैं। न आहार शुद्ध है, न विहार शुद्ध है, न व्यवहार शुद्ध है। जब तीनों शुद्ध नहीं है तो संस्कार का खाक शुद्ध रहेगा। चार वेदों का ज्ञान नहीं, चार वेदों का नाम नहीं, पुराणों 18 का नाम नहीं, उप पुराणों तो छोड़िए, अरे पुराण इतिहास क्या है इसका ज्ञान नहीं। और दुर्भाग्य है हमारा आपका कि पढ़ाया भी नहीं जाता। वो तो ही तीर्थों की कृपा है, महापुरुष लोग गुरुकुल खोले हैं तो भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति पढ़ाई जा रही है। तो यही महापुरुष लोग घूम घूम के गाते हैं तो लोग जानते हैं कि कोई सनातन संस्कृति भी है। पुस्तकों में तो ज्ञान ही नहीं है। अंग्रेज आए मार के चले गए, मुगल आए शासन करके चले गए, हम यही पढ़ते आए अब तक। कब कब मार खाए ये कौन सा चरित्र है जी? कब कब सताए गए ये कौन सा हमारा चरित्र है? नहीं, हमको यदि जागृत होना होगा तो हमारा ऐश्वर्य हमको पढ़ना होगा। चक्रवर्ती जी महाराज बच्चों में ये दिव्य भाव अवतरित हो इसलिए वेद पुराण सुनहि मन लाय। पिताजी सुनते हैं, माताएं सुनती हैं, गुरुदेव भगवान सुनाते हैं, आचार्यगण आके सुनाते हैं। इसीलिए तो चक्रवर्ती जी महाराज ने विदा के समय जब बाबा विश्वामित्र जी विदा चाहते हैं तो हाथ जोड़कर क्या बोले? नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत करब सदा लरिकन पर आदर्शन दे रहब मुनि साधु संत आपके घर में आएंगे, आचार्य आएंगे, गुरुदेव आएंगे तो संध्या वेला में कुछ हरि चर्चा तो होगी ही। बैठो बैठो बैठो, पूछो, कुछ चर्चा हो जाए, कुछ कथा हो जाए, है ना? बालकांड में है। करि भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा। आश्रम बक्सर सिद्धाश्रम में भगति है तू बहु कथा पुराण कहे विप्र यद्यपि सदग्रंथों की कथाएं जब घर में आप सुनेंगे तो बच्चों के कान में आवाज आएगी। सुंदरकांड का पाठ भी जोर जोर से करिए, कोई कंठ में नहीं लेगा, लेकिन घर का जो छोटा बच्चा बच्ची, नाती पनाती पोता पोती
इनका ये मस्तिष्क रित रहता है, खाली रहता है। इनको खट से याद हो जाता है, बाबा गाते थे मेरे मंगल भवन मंगल बहुत अच्छे मंगल भवन मंगल हारे जब वो दशरथ अजीर बिहारी प्रभु सुदस रथ अजीर बिहारी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। बाबा के घर में कैलाश पर तुम समान नहीं को पुकारे, तुम समान नहीं को पुकारे। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावन गंगा सकल लोक जग पावन गंगा सकल लोक जग पावन गंगा।